गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। मीन्स लैमीज थ्योरम के अंदर आपको तीन फोर्सेस गिवन होंगे। फोर्सेस पर कंडीशन होगी फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस आपके पास हैं जो इक्विलिब्रियम में हैं तो लैमीज थ्योरम कहती है ईच इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। इट मीन्स आपको ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो आपके पास तीन कोप्लेनर फोर्स हैं। दिस इज फोर्स P एंड दिस इज फोर्स Q, दिस इज फोर्स R। These three are coplanar forces in equilibrium. Let this angle is alpha, this angle is beta and this angle is gamma. लैमीज थ्योरम कहती है each is proportional to, proportional का मतलब P by is equal to Q by divided R by. It means P is proportional to sine of angle between other two. मीन्स अगर आप P के नीचे वाली टर्म देखना चाहते हो तो आप P को छोड़ दो, Q और R के बीच का एंगल देखो, दैट एंगल इज अल्फा, तो P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अगर आप फोर्स Q कंसीडर कर रहे हो तो Q कंसीडर करते वक्त आपको बाकी दो फोर्स लेने हैं R और P, उनके बीच का एंगल बीटा, तो Q डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ऐसे ही जब R फोर्स कंसीडर करोगे तो एंगल बिटवीन P एंड Q कंसीडर करोगे, दैट एंगल इज गामा, तो R बाय साइन गामा। इट मीन्स इफ P Q आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। मीन्स एंगल आपको वो लेना है जो जिस फोर्स के नीचे आप लिख रहे हो उसको छोड़कर बाकी दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपको कंसीडर करना है। दिस इज द लैमीज थ्योरम। इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ मैं आपको इसको बुक से ही करवा देती हूँ, सिंपल सा प्रूफ है। हाँ जी, देखते हैं। दिस इज फोर्स P, दिस इज फोर्स Q, दिस इज फोर्स R, दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। अब आप क्या करो, इन तीनों फोर्स के पैरेलल साइड्स ड्रॉ करती हूँ। इस P फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, दैट लाइन इज BC, दैट इज दिस लाइन इज BC। ऐसे ही Q फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, दिस लाइन इज AC, मीन्स P फोर्स पैरेलल टू BC, Q फोर्स पैरेलल टू AC एंड R फोर्स पैरेलल टू AB। तो मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ कि सिमिलरली अगर मुझे ये ड्रॉ करना हो तो P के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, दिस लाइन इज BC। फिर Q के पैरेलल एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी Q के पैरेलल, इसका नाम दिया गया है CA। फिर R के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज R के पैरेलल मीन्स ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की और इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, AB। अब एंगल में देखती हूँ P और Q के बीच का एंगल कितना है, गामा। इट मीन्स ये वाला एंगल आपके पास क्या बनेगा, गामा। अल्फा एंगल किस के बीच का है, Q और R। ये फोर्स आपके पास Q फोर्स है, दिस इज फोर्स Q, दिस इज फोर्स P एंड दिस इज फोर्स R। P और Q के बीच का एंगल गामा, Q और R के बीच का एंगल ये Q फोर्स, ये R फोर्स, दैट एंगल इज अल्फा एंड एंगल बिटवीन P एंड R इज बीटा, दैट इज ये P फोर्स, ये R फोर्स, दिस एंगल इज बीटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल फाइंड आउट करूं तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस गामा, दिस एंगल विल बी पाई माइनस अल्फा एंड दिस एंगल विल बी पाई माइनस बीटा। जस्ट सिंपल सा लीनियर पेयर एग्जाम लगाया है कि ये एंगल पूरा आपका 180 डिग्री होता है, ये गामा तो ये 180 माइनस गामा, ऐसे ये 180 माइनस अल्फा, दिस इज 180 माइनस बीटा। तो आपके फिगर में ये लिया हुआ है, दिस एंगल इज 180 माइनस पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस गामा, पाई माइनस बीटा। अब मैं आपको बुक से ही प्रूफ करवा देती हूँ। लेट द थ्री फोर्सेस P Q R एक्टिंग एट द पॉइंट O along OL, OM, ON respectively be in equilibrium
देन ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC whose side BC, CA, AB are respectively parallel to the direction of forces PQR. It means side BC is parallel to force P. ये आपके पास फोर्स P है, P के पैरेलल साइड ली मैंने BC. CA is parallel to force Q. This is force Q. This is side CA parallel to force Q. And AB parallel to R. This is side AB and this is force R. This side is parallel to R. Then by converse of triangle law of force आपने किया था, अगर converse of triangle law of force में आपने किया था, अगर तीन फोर्सेस को आप किसी ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो देन फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स. मीन्स P बाय BC इज इक्वल टू Q बाय CA इज इक्वल टू R बाय AB. दिस इज द कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करते हैं साइन फॉर्मूला. साइन फॉर्मूला ट्रायंगल ABC के अंदर अप्लाई करते हैं. आपको पता है साइन फॉर्मूला होता है BC. अगर मैं साइड BC लूं तो इसके अपोजिट एंगल दिख रहा है मुझे एंगल, दिस इज एंगल A. तो BC बाय साइन A इज इक्वल टू CA बाय साइन B इज इक्वल टू AB बाय साइन C. एंड दिस इम्प्लाइज BC बाय A. एंगल A की वैल्यू पुट कर दो. एंगल A इज पाई माइनस अल्फा, एंगल B is पाई माइनस बीटा एंड एंगल C is पाई माइनस गामा. आपको पता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो नेक्स्ट स्टेप में BC बाय साइन अल्फा C इज इक्वल टू CA बाय साइन बीटा इज इक्वल टू AB बाय साइन गामा. हाँ जी, ऊपर स्टेप को नंबर 1 दिया हुआ है, इसको नंबर 2 दे दिया. अगर मैं 1 और 2 से लिखूं, 1 और 2 को कंपेयर करूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट BC साइड कॉमन है तो आपके पास आ जाएगा P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा. मीन्स ये टर्म आ जाएगी. दिस इज द लैमिस थ्योरम. नेक्स्ट हम करते हैं कन्वर्स ऑफ लैमिस थ्योरम. ये एग्जैक्टली जो आपकी लैमिस थ्योरम्स के स्टेप्स हैं उसका कन्वर्स आएगा. थ्योरम की स्टेटमेंट में एग्जैक्टली कन्वर्स है. लैमिस थ्योरम में आपने किया कि अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो आप लिख सकते हो फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू. कन्वर्स ऑफ लैमिस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास फोर्सेस प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू देन फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम. मीन्स अगर आप लिख सकते हो P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन गामा, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ PQR शुड बी इन इक्विलिब्रियम. PQR इक्विलिब्रियम में होने चाहिए. देखते हैं स्टेटमेंट. इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी सच दैट ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अदर टू. मीन्स आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, आपको शो करना है द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम. शो करते हैं. हाँ जी, लेके चलते हैं. एग्जैक्टली वही फिगर कंसीडर करते हैं जो आपने लैमिस थ्योरम के अंदर की है. सीधा मैं इस स्टेप पे आती हूँ. लैमिस थ्योरम से आप लिख सकते हो. हाँ जी, देखते हैं फिगर. लैमिस थ्योरम क्या कहती है? फोर्स P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू फोर्स Q बाय साइन बीटा इज इक्वल टू फोर्स R बाय साइन गामा. दिस इज द लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है कि फोर्स each is proportional to the sine of angle between direction of other two. हाँ जी, फिर मैं अल्फा को लिख सकती हूँ पाई माइनस अल्फा बिकॉज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो साइन अल्फा इज साइन पाई माइनस अल्फा, साइन बीटा इज साइन पाई माइनस बीटा एंड साइन गामा इज साइन पाई माइनस गामा. अब वैल्यू पुट कर दी पाई माइनस अल्फा. एंगल पाई माइनस अल्फा इज एंगल A, पाई माइनस बीटा इज एंगल B, पाई माइनस गामा इज एंगल C. तो नेक्स्ट स्टेप में ABC की टर्म में लिख दिया. अगेन फिर से हमने क्या किया? साइन फॉर्मूला अप्लाई किया. साइन फॉर्मूला में आपको पता है BC बाय BC के सामने का एंगल A दैट इज साइन A इज इक्वल टू CA बाय साइन B एंड इट इज इक्वल टू AB बाय साइन B मीन्स AB बाय साइन C. हाँ जी, फिर से इन दोनों स्टेटमेंट को नंबर 1 नंबर 2 दिया. फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिख सकती हूँ P बाय BC
इज इक्वल टू क्यू बाई सी ए इज इक्वल टू आर बाई ए बी। इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ लगा दो ट्रायंगल लॉ का कन्वर्स। अगर आप साइड्स, अगर यहाँ आपके पास आपने दिखा दिया फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्सेज शुड बी इन इक्विलिब्रियम। Result 3 show that sides of triangle ABC represent on some scale of the force PQ are in magnitude and direction. Therefore, triangle law of force states that forces PQ are in equilibrium. आपको इसमें यही शो करना था। स्टेप्स भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, देखना बिल्कुल एग्जैक्टली कन्वर्स हैं। देखो यहाँ आप लैमिस थ्योरम में लास्ट स्टेप आपका P बाय साइन अल्फा Q बाय साइन बीटा था, कन्वर्स में ये स्टेप पहला स्टेप बन गया। हाँ जी, फिर लैमिस थ्योरम में इससे पहले वाला स्टेप था अल्फा को पाई माइनस अल्फा से चेंज किया, वही नेक्स्ट स्टेप यहाँ मिल गया पाई माइनस अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा था पाई माइनस अल्फा से के बाद इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ए, साइन बी, साइन सी। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपने यहाँ पी क्यू आर लिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास वही पाई माइनस अल्फा को ए, पाई माइनस बीटा को बी, पाई माइनस गामा को सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही आपने जो साइन फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वही साइन फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर उन्हीं को इक्वेट करके हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो स्टेप्स भी आपके लैमिस थ्योरम के एग्जैक्ट कन्वर्स हैं।